आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास अवकल समीकरण होते हैं उनके जो घात और कोटि कैसे निकाली जाती है। अवकल समीकरण के की घात व कोटि कैसे निकाली जाती है। अवकल समीकरण की घात और कोटि। पहले तो बात करते हैं कि अवकल समीकरण क्या होती है। तो अवकल समीकरण में क्या होता है, जैसे पहले बात करते हैं अवकल समीकरण की। अवकल समीकरण अवकल समीकरण वह होती है जिसमें अवकलज के जो पद विद्यमान होते हैं, जैसे हम किसी फलन का अवकलन करते हैं, जैसे y का x के सापेक्ष करते हैं तो dy/dx होता है। अगर उसी के जो अवकलज है, जो dy/dx अवकलज है एक, उसी के फॉर्म में अगर कोई समीकरण दी गई हो, जैसे हम समीकरण लिखते हैं, जैसे हम समीकरण लिखें dy/dx प्लस 2x = 0, तो ये क्या है, एक अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें अवकलज का एक अवकलज के रूप में यह विद्यमान है, तो इसे अवकल समीकरण कहेंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होती है। तो पहले अपन ले लेते हैं अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि किसे कहते हैं। तो अवकल समीकरण की कोटि कहने का तात्पर्य है जो हमारे पास अवकल समीकरण उपस्थित है। अवकल समीकरण अवकल समीकरण में उपस्थित, अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम क्रम के अवकलज का क्रम कि जो हमारे पास अवकल समीकरण है उसमें उच्चतम क्रम का अवकलज, ये अवकलज हो गया dy/dx है। ये जो अवकलज है ये कितने, उसका जो क्रम क्या है, मतलब उसका जो क्रम बोलेंगे तो उसका कितनी बार अवकलन हुआ है, वो क्या कहलाएगा, हमारा अवकल समीकरण की कोटि। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इसका मतलब हो गया कि जितनी अधिक बार अवकलन हुआ है और जो उच्चतम क्रम का जो अवकलज है वो उसका जितनी बार ज़्यादा अवकलन हुआ है वो इसकी कोटि कहलाती है। जिसे हम अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझें, जैसे एक नंबर एग्जाम्पल बात करें, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस 3 = 0। ये हमारे पास कोई अवकल समीकरण है। तो हमको पूछे कि इसकी कोटि क्या होगी, तो सबसे पहले देखेंगे अवकलज। ये अवकलज दो हैं। अब उच्चतम क्रम देखना है अपन को, उच्चतम क्रम देखना। उच्चतम क्रम कितना है, d2y/dx2, मतलब 2 बार अवकलन, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है, यहाँ 2 बार, तो इसकी अवकल समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे हमारे पास कोई समीकरण है d3y/dx3 प्लस d2y/dx3 का dx2 का होल क्यूब प्लस dy/dx प्लस 3 = 0। अगर हमको पूछ ले कि इसकी कोटि क्या है, तो सेम क्या देखेंगे, उच्चतम क्रम देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, उच्चतम क्रम। उच्चतम क्रम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। यहाँ कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई अवकल समीकरण है x² d2y/dx2 का होल क्यूब प्लस dy/dx का होल पावर 4 = 0। ये हमारे पास कोई अवकल समीकरण है। तो इसकी कोटि बतानी है, तो कोटि बताने के लिए क्या करते हैं, उच्चतम क्रम का अवकलज देखते हैं। उच्चतम क्रम का अवकलज ये है, कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, तो 2 बार हुआ है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये हो गया अवकल समीकरण की कोटि।
अब बात करते हैं अवकल समीकरण की घात क्या होती है। अवकल समीकरण की घात के बारे में, तो अवकल समीकरण की घात कहते किसे हैं? अवकल समीकरण की घात कहते हैं, पहले इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, लैंग्वेज में समझते हैं कि अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की धनात्मक घात क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की घात कहलाती है। यहाँ ध्यान में रखना है धनात्मक घात। क्या है? धनात्मक घात। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कोटि देखी, कोटि के लिए क्या देखा कि जो उच्चतम क्रम का अवकलज देखा कि कितनी ज्यादा बार अवकलन हुआ है। अब इसमें क्या करना है? पहले तो देखना है उच्चतम क्रम का अवकलज देखना है। उच्चतम क्रम का अवकलज देखने के बाद देखना है कि उसके ऊपर होल पावर कितनी है, कि उसके होल पावर कितनी है। वो जो घात होगी वो क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। वो धनात्मक घात क्या होगी? अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। यही हमने लैंग्वेज में लिखा है कि अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की धनात्मक घात क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अगर हम इसको समझें एग्जाम्पल के द्वारा, तो एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, d3y/dx3 प्लस d2y/dx2 का होल पावर 4 प्लस dy/dx का होल पावर 3 इक्वल 0। तो यहाँ हमको बतानी है कि घात कितनी है। तो सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं? उच्चतम कोटि का क्या देखते हैं? अवकलज। उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है? ये है। अब देखते हैं कि इसकी होल पावर कितनी है। यहाँ होल पावर कितनी है? कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? 1 है, और 1 क्या है? धनात्मक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर? इसका 1 हो जाएगा। इस अवकल समीकरण की घात क्या हो गई? 1 हो गई। इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है d5/dx 5 की होल पावर 3 प्लस d4/dx 4 की होल पावर 6 प्लस d3y/dx 3 की होल पावर 7 इक्वल 0। ये हमारे पास कोई अवकल समीकरण है और इसकी बतानी है घात। अब घात के लिए क्या करते हैं? उच्चतम क्रम का क्या देखते हैं? अवकलज देखते हैं। उच्चतम क्रम का अवकलज क्या है? यहाँ का क्या है? यहाँ है 5 बार अवकलन हुआ है, ये अवकलज है उच्चतम क्रम का। क्योंकि ये तो 4 है, ये 3 है। हमें उच्चतम घात नहीं देखनी है, हमें देखना है उच्चतम कोटि का जो अवकलज है वो देखना है। तो यहाँ उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है? ये है। और इसकी पावर देखनी है, वो भी कौन सी? धनात्मक वाली। धनात्मक कितनी है? यहाँ 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई अवकल समीकरण है x² d2y/dx2 माइनस 2y इक्वल x। तो इसकी घात बतानी है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? क्योंकि इसमें तो सिंपली क्या है, पहली बात तो अवकलज ही 1 है और उसकी पावर कितनी है? तो 1। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 1। अब बात करते हैं, जैसे हमको दे दिया जाए कि जो हमारे पास जो सरल रेखा होती है, जैसे सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस c होता है। हमको पूछ ले कि इसकी कोटि बतानी है, कोटि बताओ। तो कोटि बताने के लिए क्या करेंगे? इसमें तो अवकलन दिया हुआ ही नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो हम जब इसमें अवकलन करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो हमारे पास आता है dy/dx m। एक ही बार अवकलन होगा, क्योंकि अगली बार अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, वो भी कांस्टेंट और m भी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? यहाँ उच्चतम क्रम क्या है? यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है? 1 बार। तो यहाँ कोटि कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये
इस प्रकार हमें वृत्त के समीकरण में भी पूछा जा सकता है, परवलय के समीकरण में भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार यहाँ किसी भी जो हमारे पास 2D की आकृति होती है उसका समीकरण देके पूछा जा सकता है कि उसकी कोटि क्या होगी। तो हमें ध्यान में रखना है कि उसका अवकलन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार हो सकता है और उच्चतम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार करें कि कांस्टेंट आ जाना चाहिए आगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, उसके क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास अवकल समीकरण की घात और कोटि। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।